ग़ज़वा हिंद जो है ना, वो किसी को नहीं करने देना है, चाहे वो कोई भी हो। संविधान के खिलाफ जाके कोई दूसरा राष्ट्र की तसव्वुर करना ग़ज़वा हिंद ही तो है, हम नहीं होने देंगे। सुरेश चव्हाण के साहब की क़यादत में बना हुआ है, वो उस आतंकवादी संगठन को एक तो बैन किया जाए, दूसरा उस आतंकवादी संगठन के जो मेंबर्स वहाँ शपथ ले रहे थे वो सब आतंकवादी हैं, उनके खिलाफ आतंकवाद का मुकदमा दर्ज किया जाए, SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज किया जाए। ऐसी कंप्लेंट आज हम नए साल के पहले दिन, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर का नया साल है, उसके दिन करवा चुके हैं। हिंदू राष्ट्र का अगर मुसलमानों से भी बड़ा नुकसान किसी का होने वाला है तो वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC कम्युनिटी का होने वाला है। तो ये जो हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है, ये आता है भारत के इस संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति को लागू करना। अगर मनुस्मृति लागू हो गई तो हमारे गले में तो पुरानी तरीके से ये हो जाएगा कि हमें गले में हांडी और जो पीछे झाड़ू बांध के चलना पड़ेगा। हम अनटचेबल हो जाएंगे, हम नौकरी नहीं कर पाएंगे, हमारे वोटिंग राइट्स चले जाएंगे, हम प्रॉपर्टी नहीं रख सकते। मौलाना महमूद मदनी हैं, दूसरे हमारे जितने मजहबी कायद हैं, इनके सबके पीछे लाखों फॉलोअर्स हैं। एक किसान जो आंदोलन हुआ था, उससे भी बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट हम दिल्ली में करें। दिल्ली में एक बहुत बड़ा, चाहे तो रामलीला मैदान में, चाहे तो जहाँ भी, जंतर मंतर पे लाखों लोगों का एक प्रोटेस्ट हो और वो कंटिन्यूअस चले जब तक कि ये एंटी नेशनल चीज़ें, संविधान को ख़त्म करके दूसरा संविधान लाने की बात हो रही है, दूसरा राष्ट्र बताने की बात हो रही है, वो हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद हो जाए। धम्म संसद जो हरिद्वार में हुई थी, उसको हुए तकरीबन 10 से 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन कानूनी कार्रवाई की अगर बात की जाए, एक महज एक FIR हुई है जिसमें बहुत ही मामूली धाराएं दर्ज की हैं और उसके बाद उसमें आगे इन्वेस्टिगेशन होना या उसमें कोई धारा और ऐड करना, जाहिर सी बात है BJP की सरकार है उत्तराखंड में, जिसकी वजह से मामला वहीं पर लटका हुआ है। जिस तरह से अभी एक गिरफ्तारी हुई, उसमें ये बात सामने आई कि कांग्रेस शासित राज्य होने की वजह से उसके ऊपर जो धाराएं लगाई गईं, देशद्रोह का केस उसके ऊपर बना, लेकिन कल उसने ज़मानत की अर्ज़ी डाली और उसके बाद उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर धर्म संसद में जिस तरह से जेनोसाइड की बात की गई, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मुसलमानों के कत्लेआम की बात की गई, उस पर एक्शन कब होगा? अभी पिछला इंटरव्यू आपने देखा होगा, हमारे साथ इस वक्त महमूद पराचा साहब मौजूद हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। पिछले इंटरव्यू में आपने देखा होगा, जिसकी हेडिंग मैंने लगाई थी, आपने खुद कहा था कि न सिर्फ FIR दर्ज कराई जाएगी बल्कि ऐसी धाराएं उसमें लगाई जाएंगी और उसके साथ ही उनको जेल तक भिजवाया जाएगा। तो किस तरह से वो जेल भिजवाने की तैयारी महमूद पराचा साहब कर रहे हैं वो। उसके अलावा कल एक मामला आपने देखा होगा, आज उर्दू अखबारात में एक ख़बर छपी है, जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। इससे पहले आपने 3-4 दिन पहले देखा 72 सीनियर एडवोकेट्स ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा। आज एक ख़बर आई कि देश के बड़े रिटायर्ड नौकरशाह ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की या सुप्रीम कोर्ट की, तीनों इस मामले पर खामोश हैं। तो कैसे इंसाफ मिल पाएगा मुसलमानों को जब खुद कोर्ट इस पूरे मामले पर खामोश है? इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करेंगे महमूद साहब से। महमूद साहब, क्या कहना चाहेंगे? पिछली गुफ्तगू में आपने कहा था कि न सिर्फ FIR दर्ज करवाऊंगा बल्कि ऐसी धाराएं लगवाऊंगा जिससे जेल जाएं और जेल भी पहुंचा कर रहा हूँ। देखिए, इससे पहले कि मैं आपकी इस सवाल का जवाब दूं, जो कि बहुत ही जायज़ और मुनासिब सवाल है, एकदम जो हमने कहा था उसको हम पूरा भी करेंगे, उसके बारे में मैं बताऊंगा। मैं पहले आपको एक खुशखबरी भी देना चाहता हूं कि मौलाना महमूद मदनी का आज जो ये सुप्रीम कोर्ट में डाला है, और उस सुप्रीम कोर्ट में डालने के लिए तो मैं एक दूसरा ओपिनियन रखता हूं, लेकिन जो उन्होंने एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट दी है वो एक बहुत ही काबिले तारीफ़ है और मैं इसको वेलकम करता हूं। और ये उम्मीद करता हूं कि अब जो बुज़दिली का जहर हमारे बहुत सारे कायदों में आ गया था, वो धीरे धीरे करके, चाहे तो हमारी कोशिशों से समझ लीजिए या पूरी मिल्लत और जितने भी मज़लूम हैं, SC/ST और OBC और माइनॉरिटीज़ के जितने भी मज़लूम हैं, उनकी आवाज़ सुन के
शायद हमारे जो कायद हैं वो अब पीसफुल प्रोटेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप मेरे ख्याल से होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जाने से भी बड़ी बात जो होगी उस पर मैं भी आपसे अर्ज़ करूँगा, वो ये होगी कि हम दिल्ली में मौलाना महमूद मदनी हैं, दूसरे हमारे जितने मजहबी कायद हैं, इनके सबके पीछे लाखों लाखों फॉलोअर्स हैं। एक किसान जो आंदोलन हुआ था उससे भी बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट हम दिल्ली में करें, उसकी तैयारी करने के लिए मैं दावत भी देता हूं सबको कि आप और हम अगर मिलेंगे तो हमारे मजहबी रहनुमा भी अपने आप को ताकतवर महसूस करेंगे और जो हमारा संवैधानिक हक और राइट और ड्यूटी है वो पीसफुल प्रोटेस्ट की, क्योंकि अब संविधान पे हमला हो रहा है, उसको बचाने के लिए हम सब लोग एक बड़ा मुजाहरा करें जिसमें हमारे मिली कायद भी हों, जिसमें हमारे सोशल वर्कर भी हों और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो नुमाइंदे हैं वो एक बड़ा एहतजाज करें और वो किसान आंदोलन की तरह चले। ये मुझे लगता है उसकी तरफ पहला स्टेप है, तो मैं इसको बहुत वेलकम करता हूँ। तो क्या उसके लिए आप मजहबी तंजीमों से रब्ता करेंगे, आप खुद उनको बात करेंगे, या किस तरह से इसकी स्ट्रेटजी? देखिए, ये बहादुरी का पहला कदम है, तो अब ये इसकी रुकने का नहीं है। हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं और आगे और तेज़ कर देंगे। अब हमें बहुत इससे उनकी आज की स्टेटमेंट जो मैंने पढ़ी इसमें इनकलाब में बड़ा हौसला मिला है कि अब ये लोग कमर कस के ज़मीन पे उतरने को तैयार से लगते हैं। मुझे यही हमारा मकसद था और इस मकसद में अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया, तो ये हम सबको इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। और अब बहुत जल्दी हम इसके लिए पुश करना शुरू करेंगे कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा, चाहे तो रामलीला मैदान में, चाहे तो जहाँ भी जंतर मंतर पे लाखों लोगों का एक प्रोटेस्ट हो और वो कंटिन्यूअस चले जब तक कि ये जो ये एंटी नेशनल चीज़ें, संविधान को ख़त्म करके दूसरा संविधान लाने की बात हो रही है, दूसरा राष्ट्र बताने की बात हो रही है, वो हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद हो जाए। अब मैं आता हूँ आपके पहले सवाल पे। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे बड़ा कोर्ट है, तो बहुत सारे वकीलों ने लिखा है, मगर सुप्रीम कोर्ट की जो ये एक प्रैक्टिस है और वो एक तरह से ठीक भी प्रैक्टिस है, वो ये है कि जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होती है वो ज़मीन से शुरू होती है, यानी कि एक एसएचओ के लेवल से शुरू होती है। तो सुप्रीम कोर्ट आमतौर पे क्या बोलता है कि आप पहले जो आपके दूसरे रेमेडीज़ हैं, जो कि करेक्ट रेमेडीज़ हैं, उसको आपने क्या एग्जॉस्ट कर लिया या उसको ख़त्म कर लिया, तब तो आप हमारे पास आओ। आमतौर पे ये नज़रिया रहता है। कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट सो मोटो भी कॉग्निजेंस लेती है, लेकिन कॉग्निजेंस लेके भी क्या कहेगी सुप्रीम कोर्ट? कोई अच्छी कंप्लेंट तो होनी चाहिए, उसी के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्शंस देगी। सुप्रीम कोर्ट अपने आप तो एफआईआर नहीं कराएगी। तो जो वादा हमने किया था वो मैंने किसी बुनियाद पे किया था कि हिंदू राष्ट्र का अगर मुसलमानों से भी बड़ा नुकसान किसी का होने वाला है तो वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी कम्युनिटी का होने वाला है। क्यों? क्योंकि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? जो भारत का संविधान है, जो सबको बराबर मानता है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क़यादत में संविधान बना है, वो मनुस्मृति जो हिंदू राष्ट्र का जो बुनियाद है उसके बरक्स है, उसके उल्टा है। और इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति 25 दिसंबर 1927 को जलाई भी थी। तो ये जो हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है ये आता है भारत के इस संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति को लागू करने के। तो इसलिए बहुत सारी तंजीमें हमसे और बहुत सारे इंडिविजुअल्स शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के हमें अप्रोच कर रहे थे, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के, कि ये तो मुसलमानों का नज़र आ रहा है लोगों को, ये तो हमला तो हम पे है। अगर मनुस्मृति लागू हो गई तो हमारे गले में तो पुरानी तरीके से ये हो जाएगा कि हमें गले में हांडी और जो पीछे झाड़ू बांध के चलना पड़ेगा। हम अनटचेबल हो जाएंगे, हम नौकरी नहीं कर पाएंगे, हमारे वोटिंग राइट्स चले जाएंगे, हम प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, हम तालाब से पानी नहीं पी सकते, मतलब आज की हालात में नल से पानी नहीं पी सकते। जो अभी आप जो शिक्षा माता मानी जाती हैं, अभी एक जो हुआ वहाँ पे सोनभद्र में या कहाँ, आप लोग देख ही रहे हैं, तो वो कह रहे हैं ये तो हम लोगों के लिए ज़्यादा है, तो इसमें आप हमारी कंप्लेंट कीजिए। तो उनकी कंप्लेंट हमने, और ये शेड्यूल कास्ट SC/ST एक्ट के अलावा देशद्रोह का मुकदमा भी है और आतंकवाद की घटना भी है ये, क्योंकि मारने की बात की जा रही है और वो सभी लोग जो उसमें शामिल थे। ये जो अभी हमने दिल्ली की एक कंप्लेंट आज कराई है हमारे क्लाइंट्स ने, जो स्पेशल सेल में और कमिश्नर ऑफ पुलिस को दी है, जिसमें यही लिखा गया है कि वो सभी लोग जो वहाँ मौजूद थे उसमें उनको आइडेंटिफाई किया जाए। वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आतंकवादी संगठन, जो कि सुरेश चवाण के साहब
की क़यादत में बना हुआ है, वो उस आतंकवादी संगठन को एक तो बैन किया जाए, दूसरा उस आतंकवादी संगठन के जो मेंबर्स वहाँ शपथ ले रहे थे वो सब आतंकवादी हैं, उनके खिलाफ आतंकवाद का मुकदमा दर्ज किया जाए, SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज किया जाए। ऐसी कंप्लेंट आज हम नए साल के पहले दिन, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर का नया साल है, उसके दिन करवा चुके हैं। और इससे, और हम बाकी लोगों से भी ये गुजारिश करेंगे कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे पहले कंप्लेंट होनी चाहिए पुलिस स्टेशन के पास, क्योंकि स्पेशल सेल आतंकवाद के मुकदमे हैंडल करने के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको स्पेशल सेल के पास ही कंप्लेंट होनी चाहिए, कोई भी अगर करना चाहता है। अलग अलग राज्यों में जैसे भी ये वो बनी हुई हैं, जैसे महाराष्ट्र में ATS है, महाराष्ट्र की, हर स्टेट में आतंकवाद के लिए एक स्पेशल सेल बना हुआ है, या महाराष्ट्र में जैसे ATS है, छत्तीसगढ़ में भी है, UP में ATS है, तो वहाँ कंप्लेंट होंगी इसकी, एक बात, क्योंकि ये UAPA का मुकदमा है। दूसरी बात, इसमें हिंदू राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है, वो सबसे बड़ा जो खतरा है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो OBC हैं, जो जिनको शूद्र माना जाता है, SC/ST एक्ट बनता है इसमें। और SC/ST एक्ट बनने का मतलब है कि FIR तुरंत होना ही होना है, नहीं तो जो SHO या पुलिस डिपार्टमेंट FIR नहीं करेंगे उनके खिलाफ भी धारा 4 का मुकदमा FIR ही दर्ज होती है। तो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो भी लोग इसमें करना चाहें तो अपने अच्छे वकीलों से बात करके, अभी उत्तराखंड में भी होनी चाहिए, और ये छत्तीसगढ़ में जो ये धाराएं हैं, ये भी हम गुजारिश करेंगे छत्तीसगढ़ की पुलिस से कि इन धाराओं को कंसिडर करके ये धाराएं भी लगाई जाएं उनके ऊपर। UAPA लगता है, एक तो सिर्फ देशद्रोह नहीं लगता है, UAPA भी लगता है, सेक्शन 15 और सेक्शन 16 से 8 है। जिस राज्य में धर्म संसद किया गया है तो उसी राज्य में FIR करा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे फ़ोन्स आ रहे हैं पूरे इंडिया से, लोग ये कह रहे हैं कि हम अपने अपने इलाकों में, अपने थानों में या अपने कोर्ट में इसको लेकर के जाना चाहते हैं, तो क्या उसमें लीगल है? देखिए, एक कंप्लेंट हो या 100 कंप्लेंट हो, अभी जो अर्नब गोस्वामी की जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट से, हमारे मजहबी रहनुमा हैं और दूसरे भी जो कायद हैं, वो जो एक बात को ये कह रहे हैं कि सैकड़ों FIR कराओ, एक किसी अदीब साहब ने भी कहा है ये। तो ये सब चीज़ें, ये कानूनी नौयत की बातें हैं, हम जैसे वकीलों से पूछ के करनी चाहिए, नहीं तो काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं। अर्नब गोस्वामी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सारी FIRs को कंसोलिडेट करके एक जगह चलाने का कहा है। तो और अगर इतनी सारी FIRs होंगी, कोई किसी तरह से करेगा, कोई जिसको पूरा कानून पता ही नहीं, वो उसको यही नहीं पता कि इसमें धाराएं कौन सी लगती हैं, वो इस तरह की आधी कच्ची आधी पक्की कंप्लेंट्स होंगी, तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होंगी, केस कमज़ोर होंगे। क्योंकि इसमें बुनियादी बात क्या है, जैसा मैंने पहले भी कहा है, आपके पुराने इंटरव्यू में भी मैंने कहा है कि इसमें जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है, उसमें जो रोग एलिमेंट, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं और उनके जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, RSS के लोग जो हैं, और जो होम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो लोग तो ये काम करवा रहे हैं। क्योंकि अगर वो नहीं करवा रहे होते तो पुलिस अपने आप एक्शन लेती, क्योंकि ये तो देशद्रोह है ना। जिस संविधान की शपथ लेके और जिस संविधान की रक्षा करने की शपथ लेके अमित शाह साहब बैठे हुए हैं, उन्हीं की दिल्ली पुलिस इस पर खुद एक्शन नहीं ले रही, तो आप समझ लीजिए कि ये पुष्टपनाही नहीं है, ये बाकायदा कॉन्स्पिरेसी है। उनको पता है कि हमारे खिलाफ, सुरेश चौहान के साहब को ये पता है कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं होगा, क्योंकि अमित शाह साहब हमें बचा रहे हैं, और अमित शाह साहब की कनाइवेंस है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इसमें, इसीलिए तो इतनी हिम्मत हो पा रही। तो अब जो आगे की बात है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये सोच समझ के मुकदमे किए जाएं, कम किए जाएं, लेकिन ठोस, मजबूत, और जो सही कंप्लेनेंट्स हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं और जो कल को आज जोश में आके कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, कल को इसको फॉलोअप भी करेंगे, अदालत में जाके भी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ये लड़ाई लंबी होती है। सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए या एक अपनी जिम्मेदारी निभा देने के लिए एक कंप्लेंट देना पुलिस में या एक चिट्ठी लिख देना काफ़ी नहीं है। ये लंबी लड़ाई होती है, ये परसिवेरेंस चाहिए होती है, इसके लिए मुस्तकिल मिजाजी चाहिए होती है, और इसके पीछे लगना पड़ता है। इसमें थोड़े बहुत ख़तरे भी आते हैं, वो भी झेलने पड़ते हैं। तो ऐसे लोग जो इन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं, वही आगे बढ़ें, अच्छी सलाह लें, मजबूत कंप्लेंट कराएं अपने अपने लोकल एरियाज़ में। कम से कम कंप्लेंट्स हो लेकिन मजबूत हो, और उसको फिर फॉलोअप करके उसके अंजाम, यानी कि इन लोगों को जेल तक पहुंचाने में और कानून के हिसाब से जेल में रखने के लिए भी पूरी तैयारी के साथ ही आगे बढ़ा जाए।
दिल्ली में जो मामला हुआ था, सुरेश चौहान के ने जो शपथ दिलाई थी, उसमें तो आप कह रहे हैं कि आपने एफआईआर आज रिसीव करा ली और मेरे क्लाइंट्स ने, आपके क्लाइंट्स ने, लेकिन उत्तराखंड में जो हरिद्वार में जो धर्म संसद हुआ था, क्या उसमें भी कुछ इस तरह का करना? हाँ, उसमें भी इस तरह का हो रहा है। वहाँ के लोग भी जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के हैं वो हमें अप्रोच कर रहे हैं, उनकी भी कंप्लेंट जो है तैयार की जा रही है। तो जो भी होगा वो मजबूत हो, पुख्तगी से साथ हो, कानून की और संविधान की नज़र में मजबूत हो, तभी उसका फ़ायदा होगा, वरना उससे नुकसान ही होता है। आधी कच्ची आधी पक्की कंप्लेंट्स करा के इंडिविजुअल किसी का नाम तो हो सकता है, वो प्रेस में कुछ देर के लिए वाहवाही लूट सकता है, लेकिन उससे देश का नुकसान होगा, संविधान का नुकसान होगा और हमारे मकसद का भी नुकसान होगा कि हमें किसी भी ऑल्टरनेटिव चीज़ को, ग़ज़वा हिंद जो है ना, वो किसी को नहीं करने देना है, चाहे वो कोई भी हो। ये भी तो ग़ज़वा हिंद करने की एक पेशकश है, पेशकदमी है, हिंदू राष्ट्र बनाना। संविधान के खिलाफ जाके कोई दूसरा राष्ट्र की तसव्वुर करना ग़ज़वा हिंद ही तो है। हम नहीं होने देंगे। हम भारत के संविधान का ही भारत रहने देंगे और किसी की हिम्मत और मजाल नहीं है जो इसको चेंज कर पाए। ये हम ओपनली बोलते हैं और हम इसके सिपाही हैं और हम इसको मजबूत रखेंगे। बाकी सब लोग भूल जाएं जो कोशिशें कर रहे हैं। जिस तरह से धर्म संसद जहाँ जहाँ हो रहे हैं वहाँ पर या तो केंद्र शासित राज्य हैं या फिर वहाँ पर बीजेपी की सरकार है। दिल्ली केंद्र शासित है, यहाँ पर जिस तरह से किया गया, दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर में आती है, या उत्तराखंड में जो हुआ वहाँ पर बीजेपी की सरकार है। तो ऐसी जगहों पर आगे भी इन्होंने ऐलान किया है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में किए जाएंगे इस तरह के धर्म संसद। तो क्या लगता है आपको, बीजेपी सरकारों में एफआईआर दर्ज करा पाएंगे? नहीं, देखिए, अब तक जो हमारी कार्रवाई रही है, हम तो संविधान से एफआईआर करा रहे हैं। कोई बीजेपी और कांग्रेस की सरकार से थोड़ी होती है एफआईआर, या किसी और सरकार से थोड़ी होती है एफआईआर। हम तो संविधान की ताकत से ही काम कर रहे हैं और लोगों को यही दिखा रहे हैं कि बावजूद इन मुश्किल हालात के संविधान में कितनी ताकत है। हम तो यही एस्टैब्लिश करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। जहाँ तक कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार की बात है, अगर वो ही ईमानदारी से इस पर इन्वेस्टिगेशन कर ले तो ये पूरे देश में रुक जाएगा। जो सरकारें नॉन बीजेपी की हैं, कहीं भी एफआईआर मजबूत दर्ज हो सकती है, लेकिन उसमें बुनियादी बात क्या है कि ये भारत के संविधान के खिलाफ हमला है। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि भारत का संविधान खत्म करके दूसरा एक राष्ट्र तैयार करना, जो कि संविधान से नहीं चलेगा बल्कि एक दूसरा मुल्क होगा। जो क्या लगता है आपको, कालीचरण की जो एफआईआर की दर्ज की गई है कांग्रेस शासित राज्य में, उसमें कहीं ना कहीं कमी है? बहुत कमियां हैं। मैं इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूं, बल्कि कहीं ना कहीं उसको राहत ही मिली है इससे। सबसे पहले तो उसके खिलाफ SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज होना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि मनुस्मृति का राज आने से, यानी कि हिंदू राष्ट्र सनातन धर्म का राज आने का मतलब है मनुस्मृति इंप्लीमेंट करना है। इससे SC/ST कम्युनिटी में एक दहशत का माहौल बन गया है कि क्या फिर हमें उन हालात में जाना पड़ेगा जो कि संविधान से पहले थे, या संविधान से पहले मनुस्मृति जब लागू थी जब थी। तो उनके दिल में सबसे ज़्यादा डर और खौफ का माहौल क्रिएट हो गया है और इसलिए सबसे पहले तो ये SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज करना चाहिए छत्तीसगढ़ सरकार को। उसके बाद UAPA की धाराएं लगनी चाहिए और ये जो संगठन है उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए उनको केंद्र सरकार को लिखना चाहिए। ये सब वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये इनडायरेक्टली उनकी एक तरह से हौसला अफजाई है कि तुम्हें छोटे मोटे मुकदमे लगेंगे और तुम 10 दिन 15 दिन में जेल से बाहर आ जाओगे। तो इससे वो डरने वाले नहीं हैं। उनको ये पता होना चाहिए, देश के खिलाफ आपने बगावत का बिगुल बजाया है, आप लोग जेलों से बाहर कभी नहीं आओगे। ना सिर्फ आप बल्कि आपके सारे फॉलोअर्स, वो सब आतंकवादी हैं। एक जो छत्तीसगढ़ में धर्म संसद हुई थी, आप बताइए, वहाँ उनकी सबकी वीडियो है। कितने लोगों को छत्तीसगढ़ सरकार ने अरेस्ट किया, कितने लोगों के ऊपर UAPA लगाई, ये है बुनियादी बात। इसके अलावा मामला, अगर धर्म संसद हरिद्वार की बात करें तो उसमें सीधा मुसलमानों को निशाना बनाया गया। उसके बाद भी बहुत सारे वीडियो आए जिसमें सीधा मुसलमानों के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, एक FIR भी दर्ज कराई गई। देखा होगा आपने कि पुलिस वाला किस तरह से हंस रहा है उनके साथ खड़े होकर के। तो ऐसे में मुसलमानों को क्या करना चाहिए? देखिए, मुसलमानों, हमारा, बाकी तो बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बड़े बड़े ज़हीन लोग हैं, बहुत लोग हैं, उनकी लाइन एक है, मैं उसको चैलेंज तो नहीं कर सकता। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो लड़ाई संविधान के ऊपर हमले की है, मुसलमानों को तो हर जगह सिर्फ एक बहाना बनाया जाता है ताकि उसका रिएक्शन वैसा हो जैसा वो चाहते हैं, पॉलिटिकल फायदा उठाने, और वैसा ही हम लोग
जानबूझ के, ये हमारे मुस्लिम कायदीन ख़ास तौर पे जानबूझ के या बेध्यानी में या किसी चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए या सही चीज़ को ना समझते हुए करते हैं, तो उससे उनको फ़ायदा होता है। फ़ायदे नुकसान की भी बात अलग हटा दें। जब संविधान का मसला है तो सब लोगों को इकट्ठे होकर कंप्लेंट करनी चाहिए। और जब मैंने आपसे ये कहा है कि जब तक, और मैं इसी काम पे काम कर रहा हूँ, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मुस्लिम और ओबीसी और दूसरी माइनॉरिटीज़, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, ये वो लोग हैं जो एक ख़ास मानसिकता सोच के लिए शूद्र हैं। हम सब शूद्र हैं या समझिए आप अवर्ण हैं, समझे? तो हम सब लोग के ऊपर ये हमला है, सिर्फ जो इसकी वजह मुसलमान बनाए जाते हैं ताकि हम सब लोग इकट्ठे ना रहें। तो जो भी हमारा रिस्पांस होता है वो यूनाइटेड रिस्पांस होगा, तो उससे हमेशा फ़ायदा होगा। और अगर हम ये कहेंगे कि ये मुसलमानों के ऊपर हमला है और उसका रिएक्शन करेंगे, तो यही तो वो चाहते हैं, उसका हमें नुकसान होगा। ना सिर्फ मुसलमानों को नुकसान होगा बल्कि संविधान को नुकसान होगा, SC ST OBC का भी नुकसान होगा, इसी से क्रिश्चियंस का भी, सिख्स का भी, बौद्ध का भी, सबका नुकसान होगा। तो अक्लमंदी की बात यही है, जायज़ बात यही है, कानूनी बात यही है, लॉजिकल बात यही है कि हम सब मिल के लड़ाई लड़ें। मुसलमानों का इशू नहीं है ये बात मैं कह के मैं थक भी चुका हूँ, लेकिन लोगों को समझना चाहिए ये मुसलमानों का इशू नहीं है, ये संविधान का इशू है। भारत का संविधान ख़त्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है, उसमें हर एक संविधान का मानने वाला, चाहे वो SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ से हटके भी हो, उस सब की जिम्मेदारी है। तो सबकी लड़ाई है, मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। शुक्रिया महमूद पराचा साहब हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से महमूद पराचा साहब ने कहा कि ये पूरा जो मामला है ये SC ST एक्ट बनता है, और अगर SC ST एक्ट के तहत कोई अधिकारी, पुलिस अधिकारी FIR दर्ज नहीं करता है तो उसके ऊपर भी FIR दर्ज होती है। इसलिए अक्सर ये देखने में आता है जब इस तरह का कोई मामला आता है, सबसे पहले FIR दर्ज की जाती है और उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो इसी के तहत इस पूरे केस को उठाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।